पे हम आ गए अपने पीएनएल पे। लास्ट हमने ऑप्शन बाइंग की फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। दोबारा से ऑप्शन बाइंग में कोशिश की प्रॉफिट्स बनाने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 13 डेज मैंने ट्रेड ली है और जिसमें से 3 डेज मेरा लॉस हुआ, बाकी प्रॉफिट गया। तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड और या फिर पुट साइड पोजीशन बनाई। लेकिन हुआ क्या, देखिए यहाँ पर हुआ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हम जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे और गेट रिपोर्ट करते हैं। तो लास्ट 1 मंथ पूरा फॉर द मंथ ऑफ में आप ये देख सकते हैं ग्रीन था, लेकिन जब लॉस हुआ तो लॉस बड़ा हुआ। 28 को क्या हुआ, अगेन प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 716 का लॉस हुआ था ऑलमोस्ट। नेट पीएनएल जो भी था वो 772, 700 750 के ऊपर लॉस हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, मैंने इसको 28 का 29 को भी लॉस हुआ, 29 को बड़ा लॉस हुआ। अच्छा, इसका रीज़न यही था, अगेन मैंने मल्टीपल ओवर ट्रेडिंग कर दी, 2 बार से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना था, लेकिन अगेन आई डिडंट फॉलोड माई सेटअप और इवेंचुअली लॉस हुआ। उसके बाद हमने 30th को दोबारा से 3 बार पोजीशन ली, एंट्री ली और ग्रीन में क्लोजिंग की 971। ऑलमोस्ट मेरा जो पहला वाला 28 ऑफ मई का जो लॉस था वो रिकवर हो गया। लेकिन होता क्या 31 को, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। विक्स गिर गया था, उसका इंडिया विक्स का जो परसेंटेज था 14% से वो डाउन था। तो प्रीमियम्स में एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा था। 31 को देखिए, 31 को जो लॉस हुआ, और ये इसमें ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो सकता था क्लोजिंग, लेकिन हम एक डिवाइस लेके बैठे हुए थे मोबाइल, और जितनी देर में मैंने एग्जिट किया और उतनी ही टाइम में मेरा 900 का लॉस 1300 कुछ का हो गया और वो डबल हो गया। तो पूरी स्टोरी बता दें 31 मई का भी। तो ये है पीएनएल। थोड़े से चेंजेस करेंगे स्ट्रैटेजीज में, क्योंकि एग्जिट करने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब ये देखिए, अगर हम लास्ट फॉर द मंथ ऑफ में देखते हैं ROI तो -1% है, मतलब 1.16, 1% का लॉस किया है मैंने। प्रॉफिट फैक्टर अगेन 1 से कम हो गया है। विनिंग ट्रेड्स आप देख सकते हैं 7446 समथिंग अमाउंट है। लूजिंग ट्रेड आप देख सकते हैं तो 1000 ज़्यादा मेरा लॉस हुआ, वो आप देख सकते हैं 1084 का। विनिंग ट्रेड्स परसेंटेज में बात करें तो 74% विनिंग रेट था, 17 आउट ऑफ 23 ट्रेड्स। अच्छा 23 क्यों, अब इसमें आप देखेंगे कि 13 डेज हमने ट्रेड किया। तो कभी एक बार क्या हुआ कि जब लास्ट जो वीक है उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स एंट्री ली, तो उसने उसको भी कैलकुलेट किया है। तो ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं ROI, ठीक है। प्रॉफिट फैक्टर कितना रहा, विनिंग ट्रेड लूजिंग, और विनिंग ट्रेड परसेंटेज कैसे निकाला है, ठीक है। तो विनिंग मेरी 17 थी, टोटल 23 था, डिवाइड किया 74% विनिंग रेट था। तो स्ट्रैटेजी काम करी, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है एग्जिट का, तो वो भी देखते हैं। चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। तो फ्राइडे को गलती हुई, मैंने सेंसेक्स में ट्रेडिंग की, ठीक है। अब सेंसेक्स का एक्सपायरी होती है फ्राइडे को और काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो हालांकि अगर 1 डे चार्ट पे देखें, 1 डे चार्ट देखिए, आपको एक ब्रॉडर व्यू में क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर गई फिर नीचे फिर ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, 1 डे आप प्रीवियस कैंडल देखिए, ऑलमोस्ट FIIs ने सेलिंग की है, शॉर्ट में पोजीशन बना रखी है, मार्केट गिरनी है। अब मुझे क्या लगता है कि इस टाइम पे इलेक्शन का जो भी अनाउंस हो रहा है, यहाँ पे हम सबको पता है कि बीजेपी आ सकती है, ज़्यादातर चांसेस बीजेपी के हैं, मोदी सरकार आएगी। तो ऐसे में लोग कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए हैं, लेकिन FIIs को भी ये आइडिया है कि बीजेपी आ सकती है, वो काम भी सही करे, क्योंकि प्राइवेट को वो चीज़ें दे रही है और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है और पैसा लगा रहा है। तो इवेंचुअली होगा क्या, रिटेल जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो फंसेंगे। तो यहाँ पे FIIs क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बना के मार्केट को गिराएंगे। यहाँ इस लेवल तक के वो होल्ड कर सकते हैं, मतलब मार्केट गिर सकती है और यहाँ से बाउंस बैक करेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा इसने देखिए क्लोजिंग प्रीवियस डे के आसपास दी है, लेकिन जब हमने 31 को ट्रेड किया, देखिए ट्रेड सेटअप क्या हुआ, यहाँ इस लेवल पे आया, इसने बाइंग हुई थी, ठीक है, एक बिग ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद ये 915 कैंडल देख रहे हैं, बड़ी बिग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और नीचे आपका शेडो भी नहीं दिख रही है। सेकंड कैंडल अगेन ग्रीन बनी, तो हमने सोचा, हमें पता था क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे बेयरिश था, लेकिन स्टिल मैंने कॉल साइड पता नहीं क्यों बाय कर लिया। और कॉल साइड जैसे ही हम यहाँ पे बाय करते हैं एंट्री, तो ये हाई को ब्रेक नहीं करता और वहीं से सेलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने इस जगह पर हमने एग्जिट किया कॉल पोजीशन और पुट बाय किया। लेकिन समझ लिए इतना जो मेरा एक कह सकते हैं मूवमेंट है, इसके बाद भी प्रीमियम्स अपनी जगह से नहीं हिले। ये ऑलमोस्ट था, अगर यहाँ से देखा जाए तो
इट वॉज अराउंड 30 पॉइंट्स, ठीक है। तो लेकिन 30 पॉइंट्स में भी कुछ भी चेंज, इट वॉजेंट 30, ओके यहाँ पर, हाँ 300 पॉइंट्स, ठीक है। 300 पॉइंट्स मूवमेंट के बाद भी कुछ चेंज नहीं दिखा था। तो उसके बाद साइडवेज मार्केट हो गया, और यहाँ पे हमने कहा था एज इट इज़ के जैसे ही साइडवेज होती है, क्योंकि प्रीमियम डिके होता है और जो थीटा है वो आपका, मिस्टर थीटा आपका प्रीमियम खा जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई हमने एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन होता रहा। 5 मिनट की कैंडल देखिए, यहाँ पर इस रेंज में ही मार्केट थी इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना टाइम काफ़ी होता है, इतनी देर जितना कंसोलिडेशन हो रहा था, तो उसमें प्रीमियम आपका डिके होगा, यू हैव टू एग्जिट। तो ये चीज़ मैंने एग्जिट कर दी। प्रीवियस जब हमने लॉस किया तो इस बात से ये चीज़ मैंने सीख ली थी कि अगर उसके बाद प्रीमियम इंक्रीज भी होता है तो उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम 2 बजे के पास आते हैं 145 का राउंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि बुलिश मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे विदाउट शेडो हमें कैंडल्स मिल रही थी। तो यहाँ से हमने अगेन कॉल साइड पोजीशन बनाते हैं, और फिर जैसे ही कॉल साइड पोजीशन बनाते हैं वहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सेलिंग स्टार्ट होती है, सेलिंग हो रही होती है, ठीक है। पुट में मेरा प्रॉफिट आ जाता है, फिर अगेन वो थोड़ा सा प्रीमियम ऊपर जाता है, लेकिन अगेन कॉल साइड मेरा लॉस हो गया था इतना, पुट थोड़ा सा उसने कवर अप किया, बट एनी हाउ आई क्लोज्ड इन द रेड। तो इस तरीके से ऊपर गई मार्केट 31 मई को, नीचे आई, फिर साइडवेज हो गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, और इस चक्कर में बहुत बार मल्टीपल ट्रेड्स लेने से लॉस हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने ये सीखा कि बस आप एक व्यू लीजिए। और ये वाला जो पुट मैंने बाय किया था, ये इवेंचुअली आई बॉट अराउंड 173 समथिंग, और वो जाके 400 पहुंच गया यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई। तो आप उसको होल्ड कीजिए, पोजीशन नहीं होता है तो आप 3 o'clock के आसपास स्क्वायर ऑफ कीजिए। बट देन अगेन आपका प्रीमियम डिके होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही, क्योंकि पिछली ट्रेड में ऐसे ही हुआ कि प्रीमियम अगर आपके साइड आप लेट से पुट बाय करते हो और यहाँ पे मार्केट गिरती भी है, बट ये जो बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन की वजह से आपका प्रीमियम डिके होता है, और हो सकता है वो प्रीमियम उस लेवल तक ना पहुँच पाए, जो कि मेरे प्रीवियस लॉस से हमने सीख लिया था। तो आप दोबारा से पोजीशन बना लिए, वो आपको सही है, स्कैल्पिंग कर लिए थोड़ी सी, बट होल्ड ना कीजिए ट्रेड। तो ये है कुछ इस तरीके से हुआ 31 में और लॉस हुआ। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि चेंजेस क्या हैं। एग्जिट, देखिए अब होता क्या है, जैसे ही आप अगर कॉल साइड लेते हैं और आपकी बिग ग्रीन कैंडल्स बन रही है, जैसे हाई ब्रेक ना करे, यू हैव टू एग्जिट, एग्जिट कर दीजिए। चाहे अब मार्केट ग्रीन में जा रही हो, दोबारा से एंट्री ले लें, बट अगर हाई ब्रेक नहीं करता है प्रीवियस कैंडल का 15 मिनट्स चार्ट पे, तो आप एग्जिट करिएगा। पुट साइड सिमिलरली आप ये ऐसे पुट कर रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, और जैसे ही इसने यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया, यू हैव टू एग्जिट। देखिए यहाँ पे साइड वेज हो गई, फिर ऐसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद कोई कैंडल यहाँ पे रेड फॉर्म हो गए, तो आप जैसे ही हाई ब्रेक नहीं होता है आप फॉरन एग्जिट कर दिए, अदरवाइज आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। तो ये था 31 मई का, और अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बेयरिश है, और वहाँ से FIIs को पता है कि बीजेपी सरकार आ रही है, और लोग कॉल साइड पोजीशन बना के बैठे हैं, तो वो भर के उन्होंने वैसे ही शॉर्ट पोजीशन बना रखी है काफ़ी सारी। तो 1 डे चार्ट पे भी दिख रहा है मार्केट गिरेगी, और यहाँ से इस कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा सकती है, और ये वाला भी गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी कभी ना कभी तो नीचे आके ये फिल करेगा। तो इंतज़ार करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए जब भी मार्केट नीचे आती है, और कम से कम पैसे से ट्रेडिंग कीजिए। और काफ़ी लोग स्ट्रैडल कर रहे हैं, स्ट्रैंगल कर रहे हैं, पुट कॉल दोनों बाय करके बैठे हुए हैं। तो जो भी आपको सही लगता है आप वो करिए, अदरवाइज़ अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल इस टाइम ट्रेडिंग में ना यूज़ करें।